हेलो एवरीवन, कैसे हो? ठीक है, ओके। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नर्स्ट इक्वेशन। सो नर्स्ट इक्वेशन होता क्या है? अभी ये नर्स्ट इक्वेशन जो है ये हम लोग को हेल्प करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए, जो स्टैंडर्ड अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं हुआ तो, ठीक है ना। सो स्टैंडर्ड कंडीशंस अगर नहीं है तो हम लोग उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? सो या तो सेल का या तो इलेक्ट्रोड का, दोनों का पोटेंशियल निकाल सकते हैं नर्स्ट इक्वेशन से। तो इसका जो डिराइवेशन है ये हम लोग नेक्स्ट वाला वीडियो में डालेंगे, ठीक है ना। सो इसको अभी हम लोग नर्स्ट इक्वेशन को देख लेते हैं, होता क्या है नर्स्ट इक्वेशन, होता क्या है। तो नर्स्ट इक्वेशन में हम लोग का जो नर्स्ट इक्वेशन है ई सेल, तो ई सेल जो होता है, सो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल सो माइनस 2.303 RT by NF log of concentration of products divided by concentration of reactants होता है, ठीक है। सो ये वाला हम लोग का फॉर्मूला हो गया, ये नर्स्ट इक्वेशन है। ये कैसा मिला सर? ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, इसका डिराइवेशन हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। इसका डिराइवेशन थर्मोकेमिस्ट्री से होता है, सो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास समझेंगे, ठीक है। सो अभी क्या हो रहा है इसमें, ई सेल क्या होता है, ये हो गया हम लोग का ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी हो सकता है, प्रेशर, किसी भी टेम्परेचर या प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन में हम लोग जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकालते हैं उसको हम लोग नर्स्ट इक्वेशन से निकालना पड़ता है, तो उसको हम लोग ई सेल बोल रहे हैं। तो ई नॉट सेल क्या हो गया, तुम लोग को पता है ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो स्टैंडर्ड मतलब क्या? कितना बार हम लोग इसको रिपीट किया हुआ है ना। तो ये स्टैंडर्ड मतलब हम लोग को पता है कॉन्सेंट्रेशन कितना होना है 1 मोलर, प्रेशर ऑफ द गैस कितना होने वाला है 1 atm, और टेम्परेचर कितने होने वाला है 25 डिग्री सेल्सियस। बहुत बार कर चुके हैं, अभी तक तो याद हो गया होगा। अभी ये 2.303 R मतलब क्या? R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, मिला था लास्ट ईयर क्लास 11 में, मिला होगा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसका वैल्यू हम लोग लेंगे, क्योंकि एनर्जी टर्म्स में ले रहे हैं तो इसका वैल्यू हम लोग लेंगे 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये वाला वैल्यू, ठीक है। फिर हो गया हम लोग का टी क्या है? ऑब्वियसली सबको पता है, टी शायद सबको समझ में आ ही गया है। टी मतलब टेम्परेचर, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है किसी भी टेम्परेचर में निकालेंगे, स्टैंडर्ड नहीं, स्टैंडर्ड में तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते थे, अभी हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल रहे हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब किसी भी टेम्परेचर में हो सकता है, कॉन्सेंट्रेशन में हो सकता है, स्टैंडर्ड ही क्यों, स्टैंडर्ड के बिना भी तो हो सकता है, राइट। सो टी इक्वल टू टेम्परेचर, सो टेम्परेचर, लेकिन कौन सा स्केल में होना पड़ेगा? टेम्परेचर इन केल्विन स्केल में होना पड़ेगा। फिर हो गया हम लोग का एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, ठीक है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड होता क्या है मैं समझा दूंगा। मतलब या तो कितना इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो रहा है या कितना इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, दोनों में से एक देखने से ही हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन सेम होना पड़ेगा, एक रिएक्शन में सेम होना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस देख लो, चाहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन देख लो, दोनों में से कोई भी देख लो, नो प्रॉब्लम। सो इसलिए मैंने लिखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड लिख दिया, फाइन। और जो एफ है, ये एफ क्या होता है? एफ होता है इज इक्वल टू 96500 कूलम, ठीक है। सो ये कहां से आया, एफ कहां से आया मैं बता रहा हूं। तो जो 1 फराडे होता है, एफ मतलब फराडे, 1 फराडे जो होता है, 1 फराडे इज एक्चुअली इक्वल टू चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ठीक है। सो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो अभी चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, है ना। और 1 मोल तुम लोग को पता है 1 मोल क्या है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो मेरा कैलकुलेशन कितना स्ट्रांग है, एकदम फटाक से हो जाएगा, ठीक है ना। सो 96485.33 कूलम, ठीक है, याद है, ठीक है ना, इसलिए किया, कैलकुलेट नहीं किया कि याद हो गया था। सो ये नंबर 96485.33 कूलम है। तो इसको कैलकुलेशन में इजी होने के लिए हम लोग 96500 कूलम मान लेते हैं।
कैलकुलेशन इजी ताकि हो जाए, तो इसलिए हम लोग उसको मान लेते हैं 96500 कूलम है। तो समझ में आ गया ना। सो व्हाट इज 1 फराडे? इट इज द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज को हम लोग 1 फराडे बोलते हैं। फाइन, ये क्या हो गया? ये है हम लोग का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, और ये हो गया हम लोग का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट, ये वाला पार्ट। ठीक है, सो ये वाला पार्ट थोड़ा सा लिख लोगे, सो फिर हम लोग इसके नेक्स्ट वाला पार्ट में चला जाते हैं। इसको समझाऊंगा मैं, ठीक है ना। सो इसको हम लोग समझेंगे और भी समझेंगे। जैसे तुम लोग को एक चीज बता देता हूं कि सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है 3 हाइड्रोजन गैस प्लस N2 गैस। सपोज मेरे पास ये रिएक्शन है 2 NH3 गैस। तो ये वाला हिस्सा जो है, ठीक है ना, ये वाला जो हिस्सा है, सो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? दो चीजें बोल सकते हैं, या तो रिएक्शन कोशिएंट बोल सकते हैं, या तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल सकते हैं। अगर तुम लोग को याद होगा थर्मोकेमिस्ट्री से, ठीक है ना, सो हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंच गया तो हम लोग लिखेंगे के क्या था? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। के क्या था? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द पावर स्टोइकोमेट्री, जो कोफिशिएंट है, ठीक है ना, उसको हम लोग टू द पावर रेज कर देते हैं। सो डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 टू द पावर 3 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2। ये वाला पार्ट ये होगा प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। इधर इस जगह में प्रोडक्ट के जगह में ये वाला डालना पड़ेगा अगर ये रिएक्शन है, और रिएक्टेंट की जगह ये वाला डालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग अगर इक्विलिब्रियम में है तो के बोल सकते हैं, अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो हम लोग उसको क्या मान सकते हैं? क्यू भी मान सकते हैं। इक्विलिब्रियम अगर नहीं पहुंचे तो उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन कोशिएंट, और अगर इक्विलिब्रियम पहुंच गए हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इधर तक समझ में आ गया? इज इट फाइन? एवरीवन अंडरस्टूड? ओके, सो इधर तक हम लोग को थोड़ा सा समझ में आ गया। सो पावर रेज करना पड़ेगा, ये हम लोगों ने समझ लिया। फाइन बेटे, तो ये वाला पोर्शन थोड़ा रब कर देता हूं। ये वाला तो समझ में आ गया। ये ई सेल क्या है? इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है, कोई भी टेम्परेचर, कोई भी कॉन्सेंट्रेशन में, ये स्टैंडर्ड है। तो बाकी वैल्यूज R, T, N, F क्या है मैंने बता दिया, राइट। फराडे क्या है वो भी हम लोगों ने सीख लिया। चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैल्यू याद रखना है। फाइन बेटे, इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आता है तो थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना, ठीक है ना। फाइन बेटे, एंट्रेंस में भी, बोर्ड्स में भी, सो ज्यादातर क्वेश्चंस इसी से आता है, नर्स इक्वेशन से। सो इसको थोड़ा समझ लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। अभी क्या हो गया, ये वाला इक्वेशन हम लोग को यूज करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा मैक्सिमम टाइम। ये वाला इक्वेशन हम लोग को यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा ऑलमोस्ट एवरी टाइम, 99.9% ऑफ द टाइम। 0.1% मेरे लिए रख दिया क्योंकि अगर आ गया बाई चांस फिर बोलोगे कि सर ने बोला था आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो लेकिन आएगा, आता नहीं है। सो 99.9% ऑफ द टाइम क्या है, हम लोग को टेम्परेचर फिक्स दिया रहता है एट 298 केल्विन बोलेगा। अगर टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, टेम्परेचर के बारे में कुछ बोला ही नहीं, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको 298 मान लेंगे। 298 केल्विन रूम टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, सो यही मान लेंगे। सो 298 केल्विन में ई सेल हो जाता है E0 सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय n log of concentration of products by concentration of reactants। फिर से बता रहा हूं बच्चों, लोग समझ लो, ये प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की जगह में हम लोग के भी लिख सकते हैं अगर इक्विलिब्रियम पहुंच गया है, और नहीं तो क्यू लिख सकते हैं अगर इक्विलिब्रियम नहीं पहुंचा है, रिएक्शन कोशिएंट, ठीक है। सो समझ में आ गया होगा। सो नाउ व्हाट हैपेंस, सो सर ये वैल्यू कहां से मिल गया आपको, अचानक से इधर पहुंच गए आप, तो प्लीज समझ लो 2.303, R का वैल्यू पता है 8.314, टेम्परेचर वैल्यू पता है 298, सो डिवाइडेड बाय ये सारा वैल्यूज पता है, फैराडे भी पता है 96500। ये सारा वैल्यू जब हम लोग डाल देते हैं तो इसका आंसर निकलता है 0.059। ये वाला बंदा आ गया 0.059, और ऑलमोस्ट 99.9% ऑफ द टाइम वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला ओनली। तुम लोग जब सम्स करोगे देखोगे 298 ही बोला है। अगर सर टेम्परेचर कुछ लिखा ही नहीं है 298 के बारे में तो छोड़ दीजिए, कुछ दिया ही नहीं है टेम्परेचर, तब भी 298 मानना है, तो इसका वैल्यू हो जाता है 0.059। तो हम लोग यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ठीक है। समझ में आ गया एवरीवन? ओके, सो आई जस्ट रब इट ऑफ, थोड़ा सा सम्स कर लेते हैं। तो ये जो इधर से जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं,
ये सेल का भी निकाल सकते हैं, किसी इलेक्ट्रोड का भी निकाल सकते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं। लास्ट क्लास हम लोगों ने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किया था, तो उसी का चलो निकाल लेते, इसी को यूज करके उसका निकाल लेते, राइट। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाल लेते। तो देखते हैं कैसे करते हैं सम्स। ओके, सो अभी सपोज तुम लोग को क्वेश्चन दिया है, फाइंड, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल एट सपोज 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो 25 डिग्री सेल्सियस किसका, सपोज बोल दिया HCl, ठीक है, 1 मोलर है, HCl 1 मोलर है, फिर इधर दे दिया H2 1 बार और प्लैटिनम सॉलिड, इसके बारे में बोल रहे हैं। फाइंड द इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है 25 डिग्री सेल्सियस बोला है। सो HCl ये तो स्टैंडर्ड हो जाएगा, तो 0.01 मोलर पकड़ लेते हैं, 0.01 मोलर के लिए निकालने को दिया है, नहीं तो स्टैंडर्ड हो जाएगा। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का वैल्यू कितना है हम लोग को पता है, 0 होता है, तो स्टैंडर्ड नहीं लिया। देखा ना, कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों ने चेंज कर दिया, 1 मोलर हो जाएगा तो स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो इसका हम लोग नर्स्ट इक्वेशन यूज करके इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निकालते हैं। तो क्या होगा, सो E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस, फॉर्मूला अभी 298 केल्विन में है, तो 0.059 डिवाइडेड बाय n, ठीक है ना। सो लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अभी सर प्रोडक्ट कौन है, रिएक्टेंट कौन है, तो इक्वेशन तुम लोग को याद है ना। सो इक्वेशन क्या था, व्हाट वाज द इक्वेशन, इधर लिख लेते। सो इक्वेशन क्या था, H प्लस आयंस, 2H प्लस आयंस, 2 इलेक्ट्रॉन लेके तुम लोग को याद होगा हाइड्रोजन गैस बन गया था। सो ये रिएक्शन था, हाइड्रोजन में ये वाला रिएक्शन हो रहा था, H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस बन गया। रिडक्शन पोटेंशियल लेना है तो रिडक्शन वाला रिएक्शन लिया। अगर एग्जाम में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछ दिया, नो प्रॉब्लम, रिडक्शन पोटेंशियल ही निकालो, उसका नेगेटिव ले लेना, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकल जाएगा। तो अभी ये वाला इक्वेशन देख के मेरे को क्या लग रहा है, तो E नॉट सेल तुम लोग को पता है स्टैंडर्ड कितना होता है, हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड जो होता है, हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वो 0, तो 0 डाल दिया। सो माइनस 0.059, इधर n के जगह में क्या डालेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो 2, ठीक है। ओके, सो फिर लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स क्या है, तो हाइड्रोजन गैस में है तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन ले लिया, प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। सो उसका अगर कुछ भी वैल्यू दिया हुआ नहीं है तो 1 atm लेना है, स्टैंडर्ड वाला लेना है। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो स्टैंडर्ड वाला लेना है हम लोग को। तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, फिर रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, देखा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस स्क्वायर, तो इसका वैल्यू अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो 0 माइनस, तो ये 0 तो चला गया, तो माइनस 0.059 बाई 2 लॉग ऑफ इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 0.01, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 टू द पावर -2 होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, 10 टू द पावर -2 होल स्क्वायर। सो 0.01 मतलब 10 टू द पावर -2, सो विच इज इक्वल टू -0.059 बाई 2 लॉग, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा 10 टू द पावर 4, फिर ये 4 आगे आ जाएगा, क्या मिलेगा -0.059 बाई 2 इंटू 4 लॉग 10 तो 1 होता है, 2 से इसको 2 कैंसिल कर दिया, राइट। तो आंसर कितना मिलेगा, कितना हो गया, 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -0.118 वोल्ट, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना, -0.118 वोल्ट हम लोग का आंसर निकल गया। 2 से इसको कैंसिल किया, 2 हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो हम लोग को वो वाला आंसर मिलेगा -0.118 वोल्ट, ठीक है। यस, ओके, सो इधर तक समझ में आ गया होगा, फाइन। सो एक और सम कर लेते हैं, और एक सम कर लेते हैं, ठीक है ना, और 2-3 सम कर लेते हैं। इसको रब कर दो, समझ में आ गया, पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ठीक है, समझ में आ गया ना। ओके, सो नाउ लिसन टू मी। सपोज यही क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है ना। सो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, HCl के जगह में सपोज H2SO4 दे दिया, बाकी सब सेम, H2SO4 दे दिया और इधर लिख दिया 0.05 मोलर, लिख दिया 0.05 मोलर। इक्वेशन फिर से सेम, इक्वेशन क्या होगा 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यही इक्वेशन होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, तो यही इक्वेशन होता है। तो या तो H प्लस H2 बन रहा है
नहीं तो H2 है, H प्लस बन रहा है। तुम लोगों को लास्ट वाला लेक्चर देखोगे तो समझ में आ जाएगा। 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या मिलेगा हम लोग को, हाइड्रोजन गैस। लेकिन इधर जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस है, ये तुम लोग को याद होगा, एक H2SO4 ब्रेक डाउन होके, ठीक है ना, जब ब्रेक डाउन होता है तो H प्लस देता है और SO4 2 माइनस, ये बनता है, ठीक है ना, ये वाला पार्ट। तो मतलब एक H2SO4 दो H प्लस देता है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन जितना भी है इसका डबल होगा। तो H प्लस आयन का इसका डबल 0.05 मोलर इंटू 2 ये होगा। सो ये बन गया 0.1 मोलर, ये बन गया। तो इक्वेशन वही लगाएंगे, क्या वाला इक्वेशन था, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल। बाकी तो समझ में आ गया, 0.059 डिवाइडेड बाय तुम लोग का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना ट्रांसफर्ड हुआ। सो एन के जगह में क्या लिखेंगे, 2 लॉग ऑफ प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट्स क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना था, पार्शियल लिख लेते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस स्क्वायर, ये वाला हो गया। तो इसका वैल्यू तो 0 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग ऑफ 1, कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया 0.1, मतलब 10 टू द पावर -1 होल स्क्वायर। ये 10 टू द पावर -1 ऊपर चला जाएगा तो 10 टू द पावर 2 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2, ये 10 टू द पावर 2, सो लॉग 10 टू द पावर 2। तो ये 2 आगे आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 0.059 बाई 2 इंटू 2, तो 2 कैंसिल, हम लोग को आंसर मिला माइनस 0.059 वॉट। समझ में आ गया, यस और नो, ठीक है। तो ये भी हम लोग का हो गया। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना, हाँ, H2SO4 दिया होता है तो थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कितना दिया हुआ है, सो डबल हो जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। तो इसको भी रब कर लेते हैं और 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वाला, सपोज, ओके, सो बोला है कैलकुलेट, ये नीट में आया था, नीट 2013 में आया था, शायद 2013 में आया था। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, potential in contact with a solution, in contact with a solution having pH equal to 10, ठीक है। सो ये वाला सम दिया हुआ था, नीट का है, ठीक है। सो इसको भी करते हैं। सो pH 10 दिया हुआ है, और हम लोग को क्या निकालने दिया है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने को दिया है, फाइन। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे उसको। सो इक्वेशन तो तुम लोग को पता है। सो इक्वेशन क्या था, हम लोग को पता है 2H प्लस, वही इक्वेशन 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, फिर हम लोग को मिलेगा हाइड्रोजन गैस। एग्जाम में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालने को दिया था, तो हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लेंगे। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, उसका नेगेटिव होगा, ठीक है, तो वो भी निकल जाएगा। तो ये वाला इक्वेशन। तो अभी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन उसके लिए pH दिया हुआ है। तो तुम लोग को पता होगा कि pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस, ये हो गया। तो pH के जगह में हम लोग क्या वैल्यू दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। सो 10 इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस, ठीक है। सो दैट इंप्लाइज लॉग ऑफ H प्लस कितना हुआ, लॉग H प्लस कितना हुआ, -10। तो लॉग को हटाना है तो एंटी लॉग लेना है। तो एंटी लॉग लेने से क्या होता है, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -10 मोलर, जो भी है वो 10 टू द पावर चला जाएगा, ठीक है। एंटी लॉग लेने से जो भी वैल्यू इधर है उसका 10 टू द पावर वो वैल्यू हो जाएगा। सो 10 टू द पावर -10 मोलर दिया हुआ है, इधर से निकल गया। तो इक्वेशन वही यूज करेंगे फिर से, क्या वाला इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। सो टेम्परेचर दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो 298 ही मानेंगे। मैंने बोला था टेम्परेचर नहीं दिया होगा 298 मानो, प्रेशर नहीं दिया हुआ है 1 atm मानो, अगर नहीं दिया है तो वही मानेंगे, दिया हुआ है तो ठीक है। तो ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन
पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का। सो इसमें जीरो डालना है, फिर से वही बात, सेम इक्वेशन, एकदम प्रॉब्लम नहीं है। सो 0 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर 2 हुआ है। फिर लॉग ऑफ कुछ नहीं दिया हुआ तो 1 मानेंगे, और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 10 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 0.059 बाई 2 लॉग ऑफ 10 टू द पावर 20, ऊपर आ जाएगा तो पॉजिटिव में चला जाएगा। सो माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 20, लॉग 10 तो 1 होता है, 2 से इसको कैंसिल कर दिया, 10 हो गया, तो आंसर मिल गया माइनस 0.59 वॉट। ठीक है, समझ में आ गया। ये भी थोड़ा डांस वेंस कर लेना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि नीट का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, एकदम आराम से हो गया। अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। बीच बीच में डांस वेंस कर लेना चाहिए, गाना वाना बजा लेना चाहिए, ठीक है। ओके, सो और एक क्वेश्चन करते हैं। ये सारा क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं, नाउस्ट इक्वेशन यूज करके हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाल रहा हूं। तो इलेक्ट्रोड का भी निकाल सकते हैं, सेल का भी निकाल सकते हैं, सेल का भी निकालना दिखाऊंगा। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, नीट 2016 का क्वेश्चन है, तो वो भी कर लेते हैं। लास्ट क्लास मैंने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ाया था, तो लास्ट क्लास का कंटिन्यूएशन में है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालने को सिखा रहा। नेक्स्ट है, नीट में ही आया था, 2016 में आया था, नीट 2016 में आया था, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, द प्रेशर ऑफ H2, क्वेश्चन लिख लेते हैं, द प्रेशर ऑफ H2 required, the pressure of H2 required to make the potential of hydrogen electron 0 in pure water at 298 Kelvin, तुम लोग को ऑप्शंस दिया हुआ था। सो ऑप्शन नंबर ए 10 टू द पावर माइनस 10 ATM, फिर ऑप्शन नंबर बी हो गया 10 टू द पावर माइनस 4 ATM, ऑप्शन नंबर सी है 10 टू द पावर माइनस 14 ATM, और ऑप्शन नंबर डी है हम लोग का 10 टू द पावर माइनस 12 ATM। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन, घबराना नहीं है, सिंपल है। तो हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं। द प्रेशर ऑफ H2 रिक्वायर्ड टू मेक द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0। तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, देखो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी 0 है, वो लोग बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी 0 होगा, मतलब ई सेल तो ई नॉट सेल तो पहले से ही 0 था। वो लोग बोल रहे हैं क्या प्रेशर डालेंगे हाइड्रोजन का ताकि ई सेल भी 0 हो जाए। तो हम लोग को इक्वेशन तो पता है, फिर से वही इक्वेशन है, क्या इक्वेशन था, सो 2H प्लस, इक्वेशन इस साइड में लिख लेता हूं, इक्वेशन ये था 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। सो हम लोग को मिल जाता है हाइड्रोजन गैस। फिर इसमें हम लोग को चाहिए होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस चाहिए होगा, प्योर वाटर बोला है, तो तुम लोग को पता होगा कि प्योर वाटर में याद है कि नहीं, प्योर वाटर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना होता है, 10 टू द पावर माइनस 7 मोलर, ये एट 298 केल्विन। प्योर वाटर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस 10 टू द पावर माइनस 7 मोलर होता है, OH माइनस भी 10 टू द पावर माइनस 7 होता है, इसलिए न्यूट्रल होता है, pH 7 होता है, ठीक है। सो 10 टू द पावर माइनस 7 मोलर है। ये वाला पार्ट हम लोग को पता है, ये वाला पार्ट समझ में आ गया ना। ओके, सो नाउ व्हाट वी हैव, वी विल पुट इट इन द इक्वेशन। इक्वेशन क्या था, फिर से देखो वही इक्वेशन यूज कर रहे, सिंपल वाला, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, टेम्परेचर पता है माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन लॉग ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस स्क्वायर। तो इस बंदे के बारे में पूछ रहा है अभी, ये क्या होगा, ये बंदा क्या होने वाला है, प्रेशर कितना होगा ताकि ये वैल्यू 0 निकले। ये तो पहले से ही 0 था भाई, ये तो भाई साहब पहले से ही 0 है, ये भी 0 चाहिए, तो इसमें क्या ऐसा वैल्यू डाले कि ये 0 बन जाए। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो ई सेल का वैल्यू हम लोग क्या डालेंगे, देखो 0 पोटेंशियल बोला है, 0 इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल 0, तो ये 0, ये भी 0, सब लोग 0 हो गया, ठीक है ना। सो माइनस 0.059
बाय कितना है 2 log ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 होल स्क्वायर। ये सारा तो जीरो हो गया। तो तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि हम लोग लिख सकते हैं ये सारा अगर जीरो हो गया, सो वी कैन राइट लॉग ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 10⁻⁻7 होल स्क्वायर, सो इज इक्वल टू जीरो। ये लिख सकते हैं। समझ में आ गया ना? ये जीरो कैसे हो गया? ये जीरो, ये बंदा 2 इधर आ जाएगा तो जीरो, ये इसको डिवाइड करेंगे 2 इंटू जीरो, जीरो डिवाइडेड बाय 0.0590, तो ये बंदा पूरा जीरो हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लॉग को हटाने के लिए मैंने क्या बोला था, अगर लॉग हटाना है ये डिवाइडेड बाय 10⁻⁻14, लॉग हटाने के लिए 10 टू दी पावर जो भी दिया हुआ है वो 10 टू दी पावर चला जाएगा। सो 10 टू दी पावर 0 हो गया। समझ में आ रहा है ना? 10 टू दी पावर 0 हो गया। 10 टू दी पावर 0 मतलब क्या होता है? आंसर 1। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट। मतलब हम लोग को प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना मिलेगा? 10 टू दी पावर -14 atm। तो कौन सा करेक्ट आंसर है? ये वाला बंदा करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया? इज इट फाइन? और भी सम्स करेंगे, नेक्स्ट क्लास करेंगे। आज के लिए इतना ही। समझ में आ गया? थोड़ा दो डांस में फिर से कर लो, ठीक है? एकदम ही सिंपल वाला सम है, एकदम प्रॉब्लम नहीं है। एंजॉय करके करना चाहिए, ठीक है ना? एंजॉय करके समझना चाहिए। सो थोड़ा गाना वाना भी सुन लो, बीच बीच में सम्स भी कर लो, ठीक है? सो एंजॉय करके करना है। फाइन। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर।